नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज थंबनेल से आप देख ही रहे होंगे कि आज की क्लास हमारे देश में पाए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से है। तो हमारे देश में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में, मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपके एक क्वेश्चन सीरीज तैयार की है। इस क्वेश्चन सीरीज में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, किस तरह से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान से आपके मैचिंग में पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो एक एक करके हम कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान, हम पहला राज्य लेकर चलते हैं। तो पहला राज्य है आपका असम से स्टार्ट करेंगे। असम राज्य में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है मेरे दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो पहला है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका असम में पाया जाता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका असम में पाया जाता है। और आपका सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका पाया जाता है, आपका ये होता है आपका असम में। तो मेरे दोस्तों ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि आपका शेर के लिए शेर पाया जाता है, आपका चीता, टाइगर चीता, ब्लैक पैंथर्स, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये काजीरंगा किस लिए फेमस है, सबसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपका काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए ये फेमस है, आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाला गैंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होता है, तो उसके डायरेक्टली इस तरह से तो याद रखिएगा इन तीनों को। आप कहां कौन कौन से आपके, सबसे पहला है आपका काजीरंगा, नाम याद रखिएगा। सबसे पहला आपका काजीरंगा कहां पर पाया जाता है, वो भी आप असम में। दूसरा आपका मानस, तीसरा नाम है आपका सोनाई रूपा। तो याद रखिएगा इन तीनों ही नाम को। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तीनों ही नाम को अगले स्टेट की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेट है आपका सिक्किम। सिक्किम में पाया जाता है मेरे दोस्तों, सिक्किम में पाया जाने वाला एक मात्र हम इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसका नाम है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या है कि बर्फीले भालू, पांडा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इसका नाम याद रखिएगा, कहां पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पाया जाता है, उसका नाम है आपका सिक्किम में। किस लिए प्रसिद्ध है, ये बर्फीले पांडा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बर्फीला पांडा यहां पर पाया जाता है। याद रखिएगा बर्फीला पांडा। बर्फीला पांडा कहां पर पाया जाता है, पांडा एक तरह से भालू की ही टाइप की प्रजाति का जीव है, जो कि कहां पर एकमात्र हमारे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला राष्ट्रीय उद्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान हम अगले राज्य की ओर, अगला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। सबसे पहला है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा कई एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसी क्रम में आपका ईटानगर अभ्यारण्य, क्योंकि आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, तो ईटानगर अभ्यारण्य कहां पर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका लाली अभ्यारण्य। लाली अभ्यारण्य ये आपका अभ्यारण्य भी पाया जाता है आपका कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगले अभ्यारण्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यारण्य है आपका मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, पढ़ लेते हैं उनके बारे में। तो पहला अभ्यारण्य है आपका पाखल, इसको लोग बोल देते हैं पागल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये नाम इसका याद रखिएगा, पाखल है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको पागल बोल देते हैं वैसे जनरली लैंग्वेज में। तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका नालापट्टी। नालापट्टी पक्षी विहार, ये आपका पक्षी विहार है, यहाँ पर विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको नालापट्टी पक्षी विहार। नागार्जुन श्री सैलम
अभ्यारण्य कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश से। नागा अर्जुन, यहां से एक पॉइंट और याद रखिएगा, नागा अर्जुन बांध कहां पर है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, जो कि पाया जाता है कृष्णा नदी पर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीनों ही अभ्यारण्य का नाम याद रखेंगे और साथ ही साथ नागा अर्जुन, सागर सैल्वम अभ्यारण्य, ये आपके एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नागा अर्जुन एक बांध से, नागा अर्जुन बांध कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका कृष्णा नदी, जो कहां पर बहती है? वो बहती है आपकी आंध्र प्रदेश में। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नाम तीनों को याद रखिएगा, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, नालापट्टी और आपका नागा अर्जुन सागर श्री सेल्वम अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम आगे अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, अगले राज्य के अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य के ये अभ्यारण्य आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका वेरन आइसलैंड, वेरन द्वीप में अभ्यारण्य है। विशेष प्रकार की जीव जंतुओं के लिए यह अभ्यारण्य है, बनाया गया है, जिसको वेरन आइसलैंड अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपका नारकोंडम अभ्यारण्य। ये दो अभ्यारण्यों के नाम है, आप विशेषकर याद रखिएगा, क्योंकि ये ही दो विशेषतः आपके अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम इसी क्रम में आगे चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य मेरे दोस्तों, अगला राज्य हम बिहार में विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, उन अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहला है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है मेरे दोस्तों बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पाया जाता है आपका बिहार में। नेक्स्ट आपका भीमबंध अभ्यारण्य, ये भी आपका कहां पर पाया जाता है? ये भी आपका बिहार में। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि बिहार है, तो इसीलिए इसको कहां पर अभ्यारण्य? ये गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका बिहार में। तो चारों नाम आप याद रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, भीमबंध अभ्यारण्य और आपका गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये नाम काफी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने केवल उन्हीं अभ्यारण्यों को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए अभ्यारण्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। तो अगला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं दोस्तों? आगे पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर गुजरात में कौन कौन से हैं। गुजरात में सबसे पहला आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो कौन सा है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? गुजरात में। कैसे याद करेंगे इसको? गिर से मतलब गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपका अगला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पाया जाता है आपका बालाराम नेशनल पार्क भी पाया जाता है आपका गुजरात में। नाल सरोवर नर्मदा नदी के पास में पाया जाता है, इसका भी अभ्यारण्य कौन सा है? नाल सरोवर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य की ओर पाए जाने वाले अभ्यारण्य की ओर, अगला राज्य की ओर ये है आपका गोवा की ओर बढ़ते हैं। हम आगे गोवा की ओर चलते हैं। तो गोवा के में कौन सा? भगवान महावीर नेशनल पार्क। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो उनमें अलग अलग विभिन्नताएं, जैव विविधताएं, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है दोस्तों? सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल में। तो केरल में पाए जाने के साथ साथ में उन विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं में पाए जाने वाले अभ्यारण्यों में हम यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर गोवा की। गोवा में पाए जाने वाला वन्य भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां पर है आपका? वो है आपका गोवा में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हरियाणा में। हरियाणा में पाए जाने वाला एकमात्र पक्षी विहार, काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका हरियाणा में। गोवा में कौन सा? भगवान महावीर नेशनल पार्क। दोनों ही नाम काफी इंपोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव वन नेशनल पार्क के बारे में यहां पर पढ़ लेंगे। तो कौन से हैं आपके हिमाचल प्रदेश में? आपका पिन
नाम याद रखिएगा पिन वैली। कई बार एग्जाम में ये मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया था, हाल एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्योंकि ये हिमालय के ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय, तो इसके नियरेस्ट होने की वजह से इसका नाम यहाँ पर ग्रेट हिमालय, तो यहाँ याद रखिएगा इसका नाम। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर मिलेगा दोस्तों? वो मिलेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी है शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले राज्य के, जम्मू कश्मीर के राज्य के, जम्मू कश्मीर राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य को यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट हम वन्य, सबसे पहला अभ्यारण्य है दाचीग्राम। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहां पर पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली कौन थे? हमारे पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सलीम अली। पूछा जाता है कौन है सलीम अली, एक कौन थे? सलीम अली थे एक पक्षी वैज्ञानिक जिन्होंने पक्षियों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें दी, तो इनका नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है। इनका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, जो कहां पर है? वो है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका गुलमर्ग अभ्यारण्य, ये भी कहां पाया जाता है? ये भी पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम अभ्यारण्य, ये भी आपका कहां पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। तो तीनों ही नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, इन सभी नामों को याद रखिएगा। सबसे पहला है आपका दाचीग्राम अभ्यारण्य, नेक्स्ट है आपका सलीम अली नेशनल पार्क और गुलमर्ग अभ्यारण्य और आपका काराकोरम अभ्यारण्य। तो ये सारे के सारे नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन सभी नामों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगले अभ्यारण्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले राज्य की ओर। अगले राज्य के अभ्यारण्य की ओर, अगला राज्य है आपका झारखंड की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में एकमात्र विशेष पाए जाने वाला अभ्यारण्य का नाम है आपका हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कर्नाटक राज्य की ओर दोस्तों। कर्नाटक राज्य में कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट पाए जाते हैं नेशनल पार्क व वन्यजीव अभ्यारण्य? देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला बांदीपुर नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है आपका? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहां पर है? ये भी आपका कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहां पर है? ये भी कर्नाटक में। घटप्रभा अभ्यारण्य, ये भी दोस्तों कहां पर है? ये भी आपका कर्नाटक में। तुंगाभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका कहां पर है? ये भी आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक के वन्य जीव अभ्यारण्य को व नेशनल पार्क को ध्यान से देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। तो यहां से बढ़ते हैं हम आगे अगले राज्य की ओर, बढ़ते हैं। तो अगला राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश व कर्नाटक दोनों ही राज्यों के वन्य जीव अभ्यारण्य इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन या फिर आपसे मैचिंग करके पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं आपके मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश राज्य के पाए जाने वाले आपके वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? वो है आपके पंचमढ़ी, ये भी आपका पंचमढ़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आपका कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर अवस्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये भी आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका पन्ना नेशनल पार्क, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। पन्ना नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपका दोस्तों ये है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा, क्योंकि यहां पर सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसी की वजह से इसका नाम का अभ्यारण्य रख दिया गया है सतपुड़ा नेशनल पार्क। चंबल नेशनल अभ्यारण्य, चंबल नेशनल अभ्यारण्य दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंबल नेशनल अभ्यारण्य कहां पर, राजस्थान में है या आपका मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा चंबल नेशनल पार्क आपका कहां पर अवस्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और कर्नाटक के अभ्यारण्य दोनों ही काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों के अभ्यारण्यों के नाम अब
काफी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा दोस्तों कि कौन सा अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले अभ्यारण्य की ओर। अगले राज्य के महाराष्ट्र राज्य में पाए जाने वाले वन्य अभ्यारण्य व नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, आपका सबसे पहला नाम है आपका बोरीवली। बोरीवली नेशनल पार्क कहां पर है ये दोस्तों, ये है आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क ये भी आपका कहां पर अवस्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका ग्रेट इंडियन वस्टर्ड अभ्यारण्य। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड अभ्यारण्य ये दोस्तों कहां पर है, ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले अभ्यारण्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले अभ्यारण्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो अगला राज्य है हमारा, अगला राज्य है आपका उड़ीसा राज्य की ओर। उड़ीसा में कौन कौन से पाए जाते हैं, सबसे पहला सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कई बार ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका देवरीगढ़। देवरीगढ़ अभ्यारण्य। देवरीगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, दोनों ही नाम काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देवरीगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है आपका, उड़ीसा में। तो दोनों, पहला आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, देवरीगढ़ अभ्यारण्य ये कहां पर है आपका, दोनों ही आपके उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट हम आप आगे चलते हैं राजस्थान राज्य के। 3 राज्य आपका, तीसरा इंपोर्टेंट राज्य आपका राजस्थान। राजस्थान का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है रणथंबोर। रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है दोस्तों, ये है आपका राजस्थान में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका कहां पर है दोस्तों, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका दोस्तों कहां पर है, ये भी आपका राजस्थान में। माउंट आबू अभ्यारण्य, ये चारों ही अभ्यारण्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। एक एक नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है। तो एक बार इन सभी को एक लिस्ट बना के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन टाइम पे आप इन चीजों को देख सकें। हालांकि मैं इन सब चीजों की आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको एक लास्ट क्विक वर्ड आइज में एक बार आपको सरसरी निगाह से इन चीजों को जाके देख ले एग्जाम टाइम पे, जिससे कि आपको कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है उनको आपको आसानी से आप उन चीजों को पढ़ सकें। सो हम बढ़ते हैं आगे अगले राज्य की ओर, कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला राज्य है दोस्तों, अगला राज्य हम बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के में पाए जाने वाले कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य, सबसे पहला है आपका चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां पर है आपका दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये भी आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य दोस्तों दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय चंबल, इससे पहले मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का सबसे लास्ट जो बताया था, याद रखिएगा। यहां से मैं दिखा देता हूं आपको, ये चंबल नेशनल पार्क, ये आपका है चंबल नेशनल अभ्यारण्य है आपका दोस्तों। ये आपका किस नाम से, चंबल नेशनल अभ्यारण्य, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका मध्य प्रदेश में चंबल नेशनल अभ्यारण्य, और आपका दूसरा चंबल, दूसरा है कि चंबल नेशनल अभ्यारण्य दूसरा है आपका, मैं दिखा देता हूं यहां पर। ये आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये आपका कहां पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में। तो दोनों ही नामों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, वो आपका पाया जाता है, वो पार्क है, ये आपका अभ्यारण्य है। तो याद रखिएगा इन दोनों ही नाम को। आगे चलते हैं अगले अभ्यारण्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका एकमात्र उत्तराखंड में पाए जाने वाला अभ्यारण्य, सबसे पहला या पुराना, सबसे पुराना नेशनल पार्क जो होता है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है। ये एकमात्र उत्तराखंड का अभ्यारण्य है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हमारे ये विशेष सारे के सारे हम अभ्यारण्य को यहाँ पर पढ़ लिया है, किस किस राज्य में हमारे अभ्यारण्य पाए जाते हैं। ये आप याद एक एक करके नाम याद रखेगा। हालांकि मैंने इनके लिए आपको 6 शॉर्ट पीडीएफ तैयार करके, नोट तैयार करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप एक बार क्विक रिवीजन सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन को देख जाइएगा। आपका एग्जाम के ज्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों, याद रखिएगा। अपनी तैयारी और करिएगा, अपने फोकस करिएगा अपनी तैयारी पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।